Welcome to Shripriti Educational Online Classes. So today we are going to start user input in Python. So what is user input in Python? Input is a function which is used to accept the value from the user at the runtime. Python allows for user input. That means we are able to ask the user for the input. The method is a bit different in Python 3.6 than Python 2.7. ये थोड़ा सा डिफरेंट है पाइथन 3.6 में इनपुट और जो पाइथन 2.7 था उसमें कुछ अलग इनपुट मेथड यूज होता था, इसमें एक अलग इनपुट मेथड यूज हो रहा है। पाइथन 3.6 यूज कर रहा है इनपुट मेथड और पाइथन 2.7 यूज करता था रॉ इनपुट मेथड। तो जो अब जो 3.6 और उसके आगे के जो वर्जन है वो इनपुट मेथड यूज करते हैं टू एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर एट द रन टाइम। अभी तक हम क्या कर रहे थे अपने प्रोग्राम्स में, एक कांस्टेंट वैल्यू उसमें स्पेसिफाई कर दे रहे थे कि a इज इक्वल्स टू 25 लेना है, b इज इक्वल्स टू 20 लेना है। और अब हम क्या करेंगे कि रन टाइम पे यूजर से लेंगे हम वैल्यू कि भाई अब आप डालें, उनसे उनको जो मर्जी होगी वो अपनी वैल्यू एक्सेप्ट डाल सकते हैं, जैसे 3, 4, 5, 10, 20 जितना भी उनको डालना है। तो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम। जो 3.6 में इनपुट मेथड है उसमें हम a is equals to input enter a name, print my name is। तो इसने क्या कर दिया कि प्रिंट कर दिया my name is, और जो नेम यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा वो यहाँ पे कंकैटनेट हो जाएगा। अब जब एंटर अ नेम, जो नेम उसने एंटर किया my name is, और जो एंटर किया हुआ नेम है वो यहाँ कंकैटनेट हो गया। रन टाइम पे यूजर से वैल्यू ली और इसमें कंकैटनेट कर दी। By default, input function takes a string, not int. If you want to take the string, then you will specify the type of data takes from the input. अब इसका क्या मतलब है कि जो by default है वो input function क्या करता है कि string function लेता है। अगर आपको उसमें कोई एक्सप्रेशन परफॉर्म करवानी है फिर हमें क्या करना पड़ेगा, int में कन्वर्ट करना, तब वहाँ पे आ जाता है कन्वर्जन, जैसे कि जावा में होता है। सेम इसी तरीके से इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता है। अब एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंट लेना पड़ेगी, कन्वर्ट करना पड़ेगी वैल्यू को, कि जो यूजर इनपुट कर रहा है वो स्ट्रिंग ना हो करके एक इंटीजर वैल्यू हो, एक फ्लोट वैल्यू हो। तो उसके लिए हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहले तो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। जैसे कि सिंपल लिया यहाँ पे ए इनपुट फंक्शन यूज किया, एंटर अ नेम, प्रिंट माय नेम इज, और उसको कंकैटनेट कर दिया। देन एक्स which stored the value that is entered by the user at the time of run। फिर उसके बाद enter a number, print the number is x is equals to x plus 4, print x। अब यहाँ पे to evaluate this expression, this is not workable because it takes the string value। तो स्ट्रिंग लेता है, पहले तो इनपुट कर दिया उसने, नेम भी एंटर कर दिया, फिर ये भी एंटर कर दिया, फिर नंबर भी एंटर कर दिया, ये जो आ गया। पर जब बारी यहाँ पर आई तो उसने एरर दे दिया, कैन ओनली कंकैटनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नॉट इंट। फॉर दिस पर्पस वी हैव टू यूज कि हम इनपुट को कन्वर्ट करें इंट में, कि जो हम यूजर से नंबर ले रहे हैं वो इंट में कन्वर्ट होके आए, स्ट्रिंग में नहीं। So here is an example. X is a variable and the value that we take at the runtime from the user is in int. So int input, enter a number to evaluate this expression, x is equals to x plus 5, print the number is, और ये आंसर आ जाएगा। एंटर अ नंबर, यूजर से नंबर लिया जो कि एक इंटीजर टाइप का है, a आ गया, नंबर इज 13 आ गया ये आउटपुट में। अगर यहाँ पे हमें फ्लोट नंबर चाहिए होता तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम फ्लोट यूज करते हैं। सी यहाँ पे
थोड़ा सा मिस्टेक है। इसका जो प्रोग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर हमने यहाँ पे एक वैल्यू ली यूजर से a इज इक्वल्स टू फ्लोट फ्लोट में हम वैल्यू लेंगे, देन वी यूज इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया एक, यहाँ पे लिखेंगे, फिर हमने यहाँ पे लिखा एंटर अ नंबर, देन एक ब्रैकेट और क्लोज, फिर हमने यहाँ पे b, अब यहाँ पे मैंने एक इंट नंबर लिया, इनपुट किया, सॉरी यहाँ पे इनपुट किया, इसमें डाला एंटर, another number, right, एंटर another number किया, ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ हमने एक वैल्यू, ये एक्सप्रेशन को स्टोर करा दिया, a प्लस बी, ये हम इसका प्रोग्राम बना रहे हैं जो इसमें लिखा है, देन प्रिंट कर दिया, प्रिंट C, so the output is this। पहले उसने आस्क किया एंटर अ नंबर, जब प्रोग्राम रन करेंगे एंटर अ नंबर यहाँ दिया है तो यूजर ने इनपुट कर दिया 34.5, फिर उसके बाद इनपुट एंटर अनदर नंबर किया, तो एंटर अनदर नंबर के लिए अनदर नंबर इनपुट कर दिया, दैट इज एन इंट, फिर उसके बाद ये आंसर आ गया। ओके, नाउ वी विल सी इट इन अ प्रैक्टिकल वे। Now we will see it in a practical way. Suppose I am taking a variable x is equals to, and I want to take the value from the user as a int type. So int input, enter a number, sorry एक ब्रैकेट और लगाएंगे हम यहाँ पे, ओके, फिर y is equals to फ्लोट में ले लिया मैंने यहाँ पे कुछ, then input method यूज किया, then enter another number, okay, then इसमें z में स्टोर करवा दिया x into y, प्रिंट करवाया हमने z। ओके, नाउ सेव इट एंड रन इट। एंटर अ नंबर मैंने 20 करा दिया, एंटर अनदर नंबर मैंने 3 करा दिया, 3.3 ऑटोमेटिकली वो फ्लोट में आंसर दे दिया, क्योंकि हमने एक वैल्यू फ्लोट में ली है तो फ्लोट में ही आंसर आएगा, क्योंकि फ्लोट इनसे बड़ा हो जाता है, तो फ्लोट में आंसर दे दिया उसने कन्वर्ट करके। एंड दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ द प्रीवियस वन। नाउ सी पाइथन 2.7 में क्या यूज होता था, यूजर नेम इज इक्वल्स टू रॉ इनपुट यूज होता था। तो रॉ इनपुट में वो कैसे, अगर अब हम अपने इस नए वाले में यूज करते हैं रॉ इनपुट फंक्शन, तो वो वहाँ पे एरर दे देता है, वो कहता है मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट टू पाइथन मटेरियल, जहाँ पे भी है मतलब हमारा रॉ इनपुट नेम एरर दे देगा कि रॉ इनपुट इज नॉट डिफाइंड, कि नहीं है, पाइथन स्टॉप एग्जीक्यूटिंग व्हेन इट कम्स टू द इनपुट
फंक्शन पे। जैसे ही वो इनपुट फंक्शन पे आएगा वो स्टॉप कर देगा एंड स्क्रिप्ट स्टॉप हो जाएगी एंड कंटिन्यूज व्हेन द यूजर हैज गिवन सम इनपुट।